बाइबल चंगाई के विषय में क्या सिखाती है, बाइबल चंगाई के विषय में क्या सिखाती है। और पिछले सप्ताह में देखा था कि किस तरह से परमेश्वर अपने आप को एक चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा के रूप में प्रकट करता है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि तीनों ही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के काम को विशेषकर विस्तार से बताते हैं। मैंने बताया था कि किस तरह से लगभग 22 स्पष्ट घटनाओं का, चंगाई के घटनाओं का वर्णन हम उसमें पाते हैं। और यूहन्ना जी सुसमाचार इस बात को बताता है, ये जो चंगाई है एक चिन्ह है जो इस बात को बताता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और उस चिन्ह को देखकर हमें यीशु पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें विश्वास करना है। इस बात को मैंने आपको बताया था पिछले सप्ताह के, उसमें जाकर के आप इन चीजों को देख भी सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में हमने क्या बातों की चर्चा की थी। आज का हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो वचन है उसी को, जैसे मैंने पिछले सप्ताह ही कहा था कि चंगाई के विषय में जो बाइबल की शिक्षा है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। Why we fall sick? हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी हमारे अंदर क्यों आती है। तो जब इस बात को जब हम देखते हैं तो दो बातों को हम देखते हैं कि बीमारी हमारे जीवन में नियमों को तोड़ने के द्वारा आता है, ब्रेकिंग द लॉ। पहला चीज है जब हम देखते हैं वो है परमेश्वर के लॉस को या नियमों को जब हम तोड़ते हैं, बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। और दूसरा जो है वो है नेचुरल लॉ को, जो प्रकृति के नियम को जब हम तोड़ते हैं उसके द्वारा भी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि दो कारण होते हैं। पहला ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, उसके नियमों को तोड़ते हैं, लॉस को तोड़ते हैं। और दूसरा जो नेचुरल या प्राकृतिक लॉस को हम तोड़ते हैं। आइए हम देखें यूहन्ना की सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 14 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब देखिए यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और खासकर इस भाग को हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि बैथस्दा के उस पुल पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया था जो इतने सालों से बीमारी के बिस्तर में था और वो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाता था। देखा है उस कुंड में उससे पहले ही कोई उतर जाता था और वो चंगा हो जाता था, लेकिन इसकी बारी कभी नहीं आती थी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उसे चंगा करते हैं और उसके बाद यीशु मसीह उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और यहाँ पर कहता है बाद में यीशु उस व्यक्ति से जो 38 साल से इस रोग में पड़ा था और जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया था, वो एक बार फिर से यीशु से मिलता है। तो यीशु यहाँ पर उनसे क्या बात बोलता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना। अब यहां पर हम पाते हैं कि स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तू ठीक हो गया है, अब फिर से पाप ना करना। इससे कहते हैं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यहां पर हम स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के वचनों में हम पाते हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम उसके शरीर में था, जितने सालों से बीमारी का जो कारण था, वो उसके व्यक्तिगत रूप से जो अपने जीवन में परमेश्वर के नियमों को तोड़ा था या पाप किया था। पाप क्या है? पाप के विषय में बाइबल बताती है, व्यवस्था को तोड़ना ही, परमेश्वर के नियमों को तोड़ना ही पाप है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति बीमार हुआ था क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसने पाप किया था।
और जब इसको हम पुराने नियम में हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि अदन के बगीचे में जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसके बाद मनुष्य के जीवन में श्राप आया था, मनुष्य के जीवन में बीमारी आई थी, मनुष्य के जीवन में विपत्ति आई थी, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई थी। इस बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के पाप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पहला, जो आदम के द्वारा पाप या श्राप, मृत्यु, बीमारी संसार में आई है, वो हर एक लोगों को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और दूसरा जो कारण ये है वो है व्यक्ति के व्यक्तिगत पाप। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, कई बार उसके जीवन में उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जब इन दोनों वचनों को देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि पाप की वजह से उनके जीवन में बीमारी आई है, तो मेरा ऐसा कहना नहीं है कि जितनी भी बीमारी है सारे पाप की वजह से आती है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसी बातें नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बीमार है तो हम उसको जाके कहें कि तुमने पाप किया इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसा मैं नहीं सिखा रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, पाप करते हैं, तो कई बार बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। और जब तक हम उस पाप को ना माने, जब तक उस पाप पे पश्चाताप ना करें, और चाहे लोग हमारे कितनी भी प्रार्थना करते रहें, कई बार हम चंगाई को अपने जीवन में देखते हैं। तो पहला जो कारण है बीमार पड़ने का वो है परमेश्वर की आज्ञाओं या नियमों को तोड़ना। दूसरा मैंने बताया कि नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम को। अब इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी लोग आत्मिक रूप से तो परमेश्वर के साथ हैं, हमारी आत्मा चंगी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम इस शरीर में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। और ये संसार जो है पूरी तरह से कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार श्रापित है। तो क्या होता है, कई बार हम प्राकृतिक नियमों को तोड़ते हैं जिसकी वजह से पाप करते हैं। अब हमेशा कई बार सोचते हैं लोग कि हर चीज हमारे जीवन में सुपरनैचुरल तरीके से, लौकिक तरीके से सब कुछ होता रहे, लेकिन परमेश्वर ने इस संसार को चलाने के, इस प्रकृति को चलाने के लिए और मनुष्य को भी उस प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक एडजस्टमेंट, एक सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट, कई बार हमारे जीवन में हम एनवायरमेंट को खराब करते हैं, जिसकी वजह से सारी मनुष्य जाति के जीवन में उसका असर को हम देखते हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध में जब हम काम करते हैं, नेचुरल लॉ को तोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में कई तरह की बीमारियों को लेकर आता है। अब देखिए यहां पर इफिसियों 5 अध्याय के 29 पद को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि कोई कहता है कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं रखता है, लेकिन उसका पालन पोषण करता है। ये परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। जब इस शरीर में हम रहते हैं तो परमेश्वर ने जो एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के अनुसार कहता है अपने शरीर का प्रॉपरली पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम प्राकृतिक नियमों को तोड़ेंगे और अपने शरीर का प्रॉपरली देखभाल नहीं करेंगे, तो कई तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। जब हम नेचुरल लॉ को हम तोड़ते हैं, तो शरीर को जो कुछ भी चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो कुछ हमारे शरीर के लिए जरूरत है, उन चीजों को जब हम नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कई तरह की शारीरिक तकलीफ आ सकती है। जैसे निर्गमन उसका 20 अध्याय के 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात जो प्रभु ने इस बात को कहा था, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। अब देखिए यहां पर जब परमेश्वर ने यहां पर निर्गमन 20 अध्याय के 8 और 9 पद में जब 10 आज्ञा दिया था, उसमें से एक आज्ञा है, वो है कि तू 6 दिन मेहनत करना, पूरे परिश्रम करना, लेकिन एक दिन तू अपने शरीर को आराम देना।
अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने अपने लिए किया हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया था, इसलिए विश्राम दिन को पवित्र ठहराया था, इसलिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम अच्छी तरह समझते हैं कि जितने भी नियम दिए गए हैं, परमेश्वर की तरह जो लॉज दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, वो हमारे जीवन के लिए, जिसको करने के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है, जिसकी सुरक्षा आती है, आशीष आती है, और कई बार हम कई विपत्तियों से उनसे हम बचते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से सिखाया था कि किस तरह से हमें मेहनत तो करना है, लेकिन अपने शरीर को आराम देना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि इतना अधिक काम 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 हम उसमें व्यस्त रहते हैं, और जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों का घर हम बनते हैं। खासकर बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक ऐसा होता है, हम सब सेवकों के जीवन में एक जो बात है वो ये है कि हमेशा हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए खर्च होता है, लेकिन कई बार हम अपने आप को भी बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से आराम न होने की वजह से हमारे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं को हम देख सकते हैं। यदि फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय के 25 से लेकर 30 पद को पढ़ेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में वर्णन है जो मसीह के काम के खातिर इतना ज्यादा बीमार हो गया था, लिखा है कि मरने पर था। फिलिपियों 2 अध्याय 25, 27, 30। पर मैंने इफ्रुदुतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी है, आगे कुमरी पढ़ूंगा, यहाँ पे इफ्रुदुतुस के विषय में वर्णन है। फिर 27 पद में कहता है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। देखिए यहाँ पे इफ्रुदुतुस के विषय में पौलुस वर्णन करता है, और उसके विषय में कहता है वो मेरा भाई है, मेरा सहकर्मी है परमेश्वर के काम के लिए। दूसरी बात उसके विषय में बताता है, निश्चय ही वह बीमार हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। देखिए उसकी बीमारी के विषय में लिखा है, और ये भी लिखा है कि इतना सीवियर हो गया था उसकी बीमारी कि वो मृत्यु के निकट पहुंच गया था। लेकिन क्यों ऐसा हुआ था? यदि 30 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, अपने प्राणों, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के काम में इतना ज्यादा वो व्यस्त रहने लगा था कि उसको अपने जीवन का भी ख्याल नहीं था, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं था। और हमें से कई ऐसे परमेश्वर के दास और सेवक इस बात की गवाही दे सकते हैं कि अपने लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम हमेशा परमेश्वर के काम के लिए, दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई बार अपने लिए, परिवार के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि कई बार ये चीजें हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियों को लेकर आ सकता है, आराम न होने की वजह से, हमेशा काम करते रहने की वजह से। तो यहाँ पर अपने शरीर को यदि हम प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, जो विटामिन, मिनरल्स और जो भी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजों की जो जरूरत है, यदि हम खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते, शरीर की प्रॉपर देखभाल नहीं करते हैं, यदि जो भी नियम हमें साइंस बताती है कि अपने शरीर को रखने के लिए, यदि उन चीजों को हम नहीं करते हैं, कई तरह की बीमारियों को हम अपने जीवन में लाते हैं। कई बार हो सकता है आप सोचे कि शैतान ने मेरे जीवन में बीमारी ला दी, उसने मेरे जीवन में बीमारी ला दी, लेकिन कई बार अपने जीवन में हम बीमारियों को खुद लाते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या हमारा मन हमारे शरीर को बीमार कर सकता है? क्या हमारा मन हमारे शरीर को बीमार कर सकता है? यदि नीति वचन को हम पढ़ेंगे और वहां पर ऐसा लिखा है 17:22, नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि नीति वचन 17:22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसमें एक बात को जो आपको समझना बहुत जरूरी है, यदि हम मन से
यदि शरीर में हम स्वस्थ हैं, लेकिन मन से हम कमजोर पड़ते हैं, मन से हम थक जाते हैं, मन से हम चिड़चिड़ापन आते हैं, मन से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मानसिक अवस्था हमारा केवल जो साइकोलॉजिकली अपने जीवन का हम देखभाल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस का हम देखभाल नहीं करते, अपने विल का देखभाल नहीं कर पाते, और ये सारी चीजें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। मेडिकल साइंस रिसर्च इस बात को बताता है कि बहुत सारी बीमारियों का जो कारण होता है वो मानसिक होता है। आज के समय में देखें, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या कई अन्य तरह के जो पेन होता है, कई अन्य तरह के जो घबराहट या बहुत सी ऐसी जो तकलीफ होती है, हेडेक है, ये सारी बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, बहुत ज्यादा अपने घबरा के रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों को अपने जीवन में जब हम लाते रहते हैं तो कई बार ये चीजें हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आ सकता है। जैसे लिखा है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसलिए जितना ज्यादा हम अपने शरीर का देखभाल करते हैं, उसी तरह से अपने मन का भी, मानसिक स्वास्थ्य का भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मन हमारा सही रहेगा तो हम कई बार कई ऐसी बीमारियों से बचेंगे जो शरीर के द्वारा तो नहीं आती, कोई जीवाणु के द्वारा, कीटाणु के द्वारा नहीं आती, लेकिन हमारे मानसिक अवस्था या मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती है। भजन संहिता उसके 147 के 3 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यहाँ पर क्या लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर न केवल हमारे शरीर को चंगा करने वाला परमेश्वर है, परंतु हमारे मन को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम भजन संहिता 103 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई देता है, या वो सब रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो वहां पे शारीरिक अवस्था के विषय में बताता है। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता 147 के 3 में इस बात को बताता है कि न केवल परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा करने वाला परमेश्वर है, परंतु हमारे मन को भी, मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने वाला परमेश्वर है। कहता है खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को भी चंगा करता है। तो ना केवल शरीर में अच्छा रहना जरूरी है, लेकिन मन में भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है। कई बार काम की व्यस्तता की वजह से, बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाने की वजह से हमारा शरीर हमारा मन चिड़चिड़ापन, उदासी, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं का सामना आज के समय में करना पड़ता है। इसमें परमेश्वर के लोग भी शामिल हैं, परमेश्वर के दास और सेवक भी शामिल हैं, जिनके जीवन में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपने जीवन में कई बार उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अगली बात, यदि हम पुराने नियम में हम देखते हैं तो वहां पर चंगाई की प्रतिज्ञा दी गई है। यदि हम यशायाह की किताब उसका 53 का 4 और 5 हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 53 और उसका 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, 53 और उसका 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन इस बात की प्रतिज्ञा देता है, आने वाले समय के विषय में यशायाह लिखता है, जो मसीह के विषय में, खासकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो यहाँ पर भी हम चंगाई की प्रतिज्ञा को देखते हैं कि जो मसीह जो होगा, जो आएगा, वो हमारी बीमारियों को उठा लेगा, हमें चंगाई देगा। तो शारीरिक चंगाई
परमेश्वर की योजना का भाग है। हम असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया इस बात पर विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर हमारे जीवन को चंगा करता है। इस बात पर हम अच्छी तरह से विश्वास करते हैं। अब देखिए, यहां पर जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम पाते हैं कि इसको किस तरह से नया नियम के लेखकों ने समझा। मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 17 पद को जब हम पढ़ेंगे, हम लिखा है 14 पद से पढ़ता हूं। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और यहाँ पे 17 पद में खास कर जोर दिया है कि मत्ती किस तरह से देखता है। यहाँ लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब देखिए, यहाँ पर मत्ती जो यशायाह का रेफर करके इस बात को बोलता है कि ये शारीरिक बीमारी से चंगाई के विषय में लिखा है। यहाँ पर मत्ती इस बात को जोर देता है कि ये जो तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, उसने प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। और आज जो चंगाई का जो काम हो रहा है, उस समय खैर प्रभु यीशु बलिदान नहीं हुए थे, उस समय कोड़े नहीं खाए थे, लेकिन यीशु का चंगाई करना इस बात को बताता है कि यीशु ने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी बीमारी को चंगा किया। तो यहाँ पर फिजिकल सिकनेस या शारीरिक चंगाई के रूप में यहाँ पर मत्ती इसको देखता है, लेकिन पतरस किस रूप में देखता है। यदि पहला पतरस उसका 2 अध्याय के यदि हम 24 पद को जब हम पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। यहाँ पर पतरस उसको ज्यादातर, यदि अच्छी तरह से उसका अध्ययन करोगे उसके पिछले भागों को, आगे के भागों को, तो यहाँ पर पतरस शारीरिक चंगाई को इतना ज्यादा रेफर नहीं करता, लेकिन पतरस उसको इस रूप में, वही वचन को ये भी वहां से लेता है, यशायाह से लेता और कहता है कि ये जीवन बदल देने में सामर्थ, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन करने वाली चंगाई, आत्मिक चंगाई के विषय में यहाँ पर ये जोर देता है। तो मत्ती उसको शारीरिक चंगाई के रूप में देखता है और पतरस उसको आत्मिक चंगाई के रूप में ज्यादा देखता है। बहुत सारे विद्वान इस बात पे थोड़ा लोगों का विश्वास फर्क है। कई लोग इसको देखते हैं कि ये शारीरिक बीमारी के विषय में ज्यादा लिखा है, और कई लोग बोलते हैं कि जो मसीह है उसने हमें आत्मिक रूप से चंगाई दी है और शारीरिक चंगाई का इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ जो वर्ड यूज किए गए हैं पुराने में जगह पर जब हम देखते हैं, तो वो जो वर्ड है, चाहे वो ग्रीक में हो, चाहे वो इब्रानियों में हो, हिब्रू में हो, हिब्रू में ज्यादातर वर्ड यूज किया है राफा, जिसका मतलब होता है फिजिकल हीलिंग से ज्यादा तात्पर्य है। इसी तरह ग्रीक में थेरापीटो, जिससे थेरापीटिक ऐसा वर्ड निकला है, जिसमें हम अलग जगह थेरेपी के विषय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्वानों का मत है, पेंटिकॉस्टल कलीसिया का मत है कि शारीरिक चंगाई भी आत्मिक चंगाई के साथ इंक्लूड हुई है। इस बात को वो जोर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि शारीरिक चंगाई परमेश्वर के लोगों का एक भाग है। यूहन्ना की पत्री के विषय में जब हम पढ़ेंगे, 3री पत्री में उसका 2 पद में ऐसा इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चल रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को साफ
दिखाता है, बोलता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो भला चंगा रहना परमेश्वर की इच्छा का एक भाग है। यूहन्ना इस बात को रखता है, इसका लेखक यूहन्ना है, इस बात को रखता है कि मैं चाहता हूं, मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की योजना का भाग है चंगाई मिलना। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बताया था कि यीशु का चंगाई देना, और खासकर जब यीशु की चंगाई के विषय में हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो सब रोगों को चंगा करता था, सब बीमारों को चंगा करता था। इसको जब हम किस रूप में देखते हैं कि कई बार परमेश्वर के दास और सेवक हमको सिखाते हैं कि यीशु मसीह आपके सब बीमारों को चंगा करेगा, सब रोगों को चंगा करेगा, और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, चंगा ना हो। तो इस बात को हम देखते हैं, हम यीशु मसीह के सेवकाई में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के पास जितने भी लोग आए वो पूरी तरह से चंगे हुए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। एक ही जगह पे लिखा है कि वहां पर वो ज्यादा सामर्थ के काम नहीं कर सका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मरकुस सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 5 और 6 पद में बताया था कि वहां पर केवल थोड़े बीमारों को हाथ रखकर चंगा किया था और उनको परमेश्वर का वचन सिखाया ताकि उनके अंदर विश्वास होने पाए, क्योंकि अविश्वास की वजह से प्रभु यीशु वहां पे काम नहीं कर पाए। वरना ज्यादातर जगहों में, लगभग सभी जगहों में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने जितने उसके पास आए, चाहे किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। और यहाँ पर हम इस बात को जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसके 5 अध्याय के 12 से 16 पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रेरितों के द्वारा भी इस तरह के कामों को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 12 से 16 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि किस तरह से, देखिए क्या लिखा है, प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय 12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर के सुलेमान के उस सारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उन्हें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि पतरस जब आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर न केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेकिन चेलों के द्वारा भी, उसके 12 प्रेरितों के द्वारा भी अद्भुत कामों को होते हुए देखते हैं। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती इस समय नहीं है, यहूदा इस्करियोती अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, लेकिन बाकी जो चेले के हाथों के द्वारा एक अद्भुत कामों को हम देखते हैं, बीमारों पे चंगाई को हम देखते हैं। और लिखा है कि जो कोई भी उसके पास आते थे वो चंगे होते थे। लेकिन क्या एक सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर जितने लोग चंगाई के लिए आते हैं क्या सभी के सभी चंगे हो जाएंगे? एक सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है, एक बात कि क्या सबके सब जो भी बीमारी के हो परमेश्वर के सेवक के पास आते हैं वे चंगे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब नए नियम की चंगाई के विषय में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह है और उसके बाद 12 चेले ये प्रेरित हैं, यहूदा इस्करियोती की जगह पर एक दूसरा चेला आ गया था तो 12 प्रेरित अभी भी हैं, और हम पौलुस के जीवन में भी चंगाई को देखते हैं। लेकिन अब नए नियम में किस तरह की चंगाई के चीजों को आप देखते हैं? यदि हम मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय के और उसके 1 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं? मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद, यहाँ पर क्या लिखा है? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने चेलों को
डायरेक्टली अधिकार दिया था कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार करें, उनको निकालें और बीमारियों को चंगा करें। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार है, बहुत सारी कलीसियाओं का ऐसा विचार है कि इस प्रेरितों को, जो प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों के लिए ये वचन है और उन्हीं को अधिकार दिया गया था। लेकिन हम में से बहुत सारी कलीसिया के लोग इस बात पर विश्वास करते, मानते हैं कि ये जो अधिकार, जो सामर्थ प्रभु यीशु ने 12 चेलों को दिया था, 12 प्रेरितों को दिया था, आज भी परमेश्वर के दास और सेवक के जीवन में हम इस अधिकार और सामर्थ को हम पाते हैं। 3 अन्य जगहों पर हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की चंगाई उपलब्ध है। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के यदि हम 9 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर इस बात को कहता है कि देखिए, पढ़ते हैं 12 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और यहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जिक्र है और कहता है किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखिए यहां पर क्या कहता है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यहां पर हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान चंगा करने का वरदान है। और यहां पर जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में पढ़ते हैं तो हमें इस बात को सिखाता है कि ये जो वरदान है ये क्या है, मैनिफेस्टेशन है या प्रकटीकरण है। यहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से सिखाता है कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हर समय ये हर व्यक्ति के जीवन में काम करेगा। तो यहां पर ये चंगाई का वरदान है, इसके विषय में जब हम सीखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ लोगों को प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार ये चंगाई का वरदान देता है। पहली बात कि सबके सबको चंगाई का वरदान मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या सबके सब चंगाई करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहां पर जब हम वरदानों के विषय में पढ़ते हैं, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है जिससे पवित्र आत्मा चाहता है उसको ये वरदान देता है। अब दूसरी बात है, इसको समझना जरूरी है कि जितने भी 9 वरदान है या चंगाई का वरदान है, इसका मतलब ये नहीं कि जब कभी किसी के जीवन में चंगाई का वरदान है तो किसी भी समय कभी भी उसके जीवन से प्रकट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशंस है या प्रकटीकरण है, जब पवित्र आत्मा चाहता है उस समय प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष कलीसिया में आ रहे हैं, 2 साल से 3 साल से आ रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर भी प्रार्थना कर रहे हैं, लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वे चंगे नहीं होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, कोई विशेष एक चंगाई सभा चर्च आयोजित करती है और एक दूसरा व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति जिसके पास चंगाई का वरदान है और वो उसके लिए प्रार्थना करता है और वो उस समय चंगा हो जाता है। पिछले 3 सालों से उसके लिए प्रार्थना हो रही है, 2 साल से प्रार्थना हो रही है, लेकिन अभी उसकी समस्याएं वहीं वहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि वो चंगाई उसको नहीं मिली। लेकिन उस समय जब विशेष सभा में चंगाई के लिए हो रही है और व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह से अपनी बीमारियों से चंगा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब चाहता है तब वो वरदान प्रकट होता है। यदि मेरे अंदर चंगाई का वरदान है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा मेरे अंदर वो प्रकट होगा और जिसको चाहूं जैसा चाहूं लोगों को चंगा कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। जब मेरे अंदर से वो चंगाई का वरदान फ्लो होगा जिस समय पवित्र आत्मा चाहेगा और तब वो चीज होगा। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे जो ओरिजिनल लैंग्वेज के जो ज्ञात है इस बात को बोलते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग ना होकर के हीलिंग्स है, या हिंदी में एक ही वर्ड है चंगाई, लेकिन इंग्लिश में हीलिंग्स प्लूरल है। मतलब यहाँ पर चंगाई सिंगुलर ना होकर के प्लूरल। तो वो उस तरह से डिफाइन करते हैं कि कई बार कईयों को कुछ विशेष प्रकार की बीमारी को चंगाई का वरदान दिया जाता है और कईयों को किसी विशेष दूसरे प्रकार की बीमारियों को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। जब प्रैक्टिकली भी जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे सेवक जिनको चंगाई का वरदान है वो एक खास कर एक विशेष प्रकार की बीमारियों को उसके प्रार्थना के द्वारा चंगा होते देखते हैं, लेकिन दूसरी तरह की बीमारियों को हम चंगा होते नहीं देखते हैं। या कई बार कुछ और जो परमेश्वर के दास और सेवक हैं उनको किसी दूसरे तरह की
बीमारी को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ्य, लेकिन दूसरे तरह की बीमारी ठीक नहीं हो पाते। तो ये इस बात को बताता है, हालांकि स्पष्ट यहाँ पर बाइबल क्लियरली इस बात को यहाँ पे नहीं बताती है कि क्या अलग अलग चंगाई के वरदान होते हैं, या कुछ लोगों को कुछ बीमारी का दिया जाता है, कुछ लोग कुछ बीमारी का दिया जाता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में या हीलिंग्स है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग के लिए होने पाए। तो यहाँ पर बहुतों को प्रभु ने, सबको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुतों को प्रभु ने चंगाई करने का वरदान दिया है। जब वे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब पवित्र आत्मा की इच्छा होती है, विशेष प्रकटीकरण होता है, उस समय लोग चंगे होते हैं। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि प्रभु ने न केवल एक विशेष वरदानों के द्वारा चंगा करने की बात कहता है, लेकिन इस बात को भी सिखाता है प्राचीनों को भी बीमारियों से चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं या 13 पद से में पढ़ते, तो यहां से लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कुछ पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को वचन बताता है कि जब कलीसिया का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो यहाँ पर कलीसिया के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए जो बीमार पड़ते हैं? कहता है कलीसिया के अगुवों को, कलीसिया के प्राचीनों को, एल्डर्स को बुला करके कहता है बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और क्या कहता है, वो लोग जो एल्डर लोग हैं, जो प्राचीन लोग हैं, उसमें तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें कहता है। और एक बात कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। यहां पर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जो लोग प्रार्थना करवा रहे हैं, दोनों के विश्वास के बारे में चर्चा की करता है। जब दोनों का विश्वास मिलता है और एक सामूहिक विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे कहता है प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो यहाँ पर विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्राचीनों के चंगाई के विषय पढ़ते हैं। यहाँ पर ये उससे अलग है जो चंगाई का वरदान जो स्पेसिफिकली कुछ परमेश्वर के दासों को, सेवकों को दिया जाता है, विश्वासियों को दिया जाता है, ये अलग तरह का। यहाँ पे चंगाई के वरदानों का जिक्र नहीं है, लेकिन कलीसिया के सामूहिक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा भी चंगाई लोगों के जीवन में आ सकती है। तो वहां पर चंगाई का वरदान का विशेष समय पे प्रकटीकरण होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग हम कभी भी कर सकते हैं। जब कभी तुम बीमार हो, कहता है लोगों को बुलाओ और प्रार्थना करवाओ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई एक परमेश्वर के दास या परमेश्वर के वचन के ज्ञान वाले इस बात को भी बताते हैं कि जो है शारीरिक चंगाई से ज्यादा रिलेट ना होकर के आत्मिक चंगाई और पाप से छुटकारे के विषय में ज्यादा वर्णन है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं ये शारीरिक चंगाई के विषय में भी लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार जब हम 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि हर एक विश्वासी को, पहले मैंने बोला जिनको चंगाई करने का दान मिला है, दूसरा मैंने बोला जो चर्च के एल्डर है, प्राचीन है, अगुवे, तीसरा जो है कि हर एक विश्वासी चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर सकता है, और हर एक विश्वासी दूसरों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता है। अब देखिए मरकुस 16 अध्याय के उसके 15 और 16 पद में पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए आखिरी जो लिखा है कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर विश्वासियों को भी
ये एक प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए कि दूसरों पे हाथ रख करके प्रार्थना करें, क्योंकि जब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के द्वारा भी परमेश्वर की चंगाई जो है रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो चंगाई की सेवा है उनके द्वारा जिनको चंगाई का वरदान मिला है, दूसरा उनके द्वारा जो चर्च के अगुवे एल्डर है, तीसरा हर एक विश्वासी दूसरे के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता है। अब एक सवाल, आखिरी सवाल उठता है, क्या हर बार जब भी हम प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे? जितने लोग भी प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएंगे? एक सवाल ही उठता है। और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं लोग चंगे नहीं होते हैं, तो कई बार हम उनको बोलते हैं कि आपके विश्वास में कमी है इसलिए आप चंगे नहीं हो रहे। हो सकता है कई एक कारणों से हो सकता है, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने विश्वास सही नहीं था इसलिए वो चंगे नहीं हुए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम प्रार्थना करें तो लोग चंगे ही चंगे हो। बहुत बार हमने जब प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, आप सब भी जो लोग प्रार्थना के इस बात की गवाही आप दे सकते हैं कि कैसे आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों की बीमारियां ठीक हुई, कैसे लोग मृत्यु के कगार पे थे, लेकिन जब आपने प्रार्थना किया, मैंने अपने जीवन पाया, कईयों ने पाया, गवाही हम सुनते हैं, प्रभु ने उसको उठा के खड़ा किया, चंगा किया। लेकिन हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कईयों के लिए हमने प्रार्थना किया, कई लोग जो बीमारी पे थे और उनकी बीमारी आज तक वैसी है, या कई लोगों के लिए हमने जो मृत्यु के कगार पे थे हमने उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना किया, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या इस बात को हमेशा बताता है कि हमें विश्वास न होने की वजह से ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इन वजहों के बारे में स्पष्ट तरीके से बाइबल तो हमें नहीं सिखाती कि क्यों कई लोग चंगे हो जाते हैं, कई लोग चंगे नहीं होते हैं, कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक भाग में आपको पढ़ देना चाहूंगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय के उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम पाते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 20 पद, इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। देखिए यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, देखिए पौलुस के द्वारा अनेक प्रकार के रोगों की चंगाई के विषय में वचन को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। देखिए पौलुस के द्वारा बहुत चंगाई के काम होते थे, लेकिन यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि पौलुस बोल रहा है कि उसको मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है, जैसा है वैसे ही है, और उसको छोड़ करके मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट रीति से क्यों बीमार हुआ, क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में जिक्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताता है पौलुस की वहां पर उस व्यक्ति को मैं बीमार छोड़ा है। पौलुस अपने बारे में जिक्र करता है कि प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे कांटा चुभाया, मेरे शरीर में कांटा चुभाया, और इसलिए मैंने 3 बार विनती करी और प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे बहुत है। तो बहुत सारे ऐसे बाइबल के ज्ञान, जो हिस्ट्री के ज्ञान वालों का ऐसा विचार है ये शायद उसके शारीरिक तकलीफ के विषय में था, किसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम उसके तकलीफ में रहा होगा, या कई लोग यहाँ तक बोलते हैं कि उसकी आंखों में पॉसिबली कुछ ऐसी तकलीफ थी, खासकर वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखता था, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखता था या लिखवाता था, इस सारी बातें, तो पॉसिबली उसकी आंखों में दिक्कत थी। और उसने कहता है उसके विषय में 3 बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे बहुत है, और उसका प्रॉब्लम वैसे वैसे रहा। वो दूसरों को चंगा करता था, लेकिन उसके प्रॉब्लम वैसे वैसे रहा। और कई बार हम अपने जीवन में भी पाते हैं, बहुत सारे विश्वासी परिवार में, बहुत सारे सेवकों के परिवार में हम देखते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे खुद के घर में कई लोग बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं। तो स्पष्ट कारण हमें पता नहीं है कि क्यों कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें सोचना चाहिए कि हम ये सोच के प्रार्थना करें कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा? नहीं, कहता है विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन की जरूरी है, चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अंदर विश्वास रख करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की चंगाई हमारे द्वारा फ्लो होगी। कोई भी व्यक्ति यदि चंगा नहीं होता है,
हम कभी उससे ना कहें कि तुम्हारे विश्वास की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार हमने देखा है लोग अच्छे विश्वासी होते हैं लेकिन वो भी चंगे नहीं होते हैं। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि विश्वास के ना होने की वजह से चंगा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की चंगाई उपलब्ध है। दोनों भागों को मिलाकर यदि मैं बोलूं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर बाइबल में अपने आप को एक चंगा करने वाला परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है और उसने अपने दासों को, सेवकों को, एल्डरों को और हर एक विश्वासियों को यह अधिकार दिया, सामर्थ दिया है कि वो चंगाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये चंगाई है परमेश्वर की उद्धार की योजना का एक भाग है। तो जब हम शारीरिक चंगाई को भी हम इस बात में शामिल करते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो इस बात में विश्वास नहीं करती, वो सोचती हैं कि प्रभु यीशु के साथ या प्रेतों के साथ ही चंगाई का वरदान चला गया, जब परमेश्वर का वचन पूरा आ गया तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, आज भी परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। जरूरत इस बात की है कि आज हम विश्वास की प्रार्थना के साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। चंगाई एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। चंगाई एक माध्यम है जिसके द्वारा वचन को दृढ़ किया जाता है। प्रभु यीशु ने भरपूरी से चंगाई के अपने सेवकाई में उपयोग किया, प्रेरितों ने उपयोग किया। आज भी हमें जरूरत है कि किस तरह से परमेश्वर की चंगाई लोगों के जीवन में आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और यदि आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और इस समय खासकर आप ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे पूरी तरह से चंगा करें। और आप दूसरों के लिए भी इस समय प्रार्थना कर सकते हैं और खासकर चंगाई के वरदान की भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आज मुझे चंगाई का वरदान दे। चाहे आप परमेश्वर के सेवक हो सकते हैं, चाहे आप एल्डर हो सकते हैं, चाहे बिलीवर हो सकते हैं, आपके द्वारा भी परमेश्वर लोगों के जीवन में चंगाई को प्रकट करना चाहता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इसमें प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु से मेरी प्रार्थना है पिता इन सब लोगों के लिए जितने यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप काम कीजिए। जो भी विश्वासी यहाँ पर देख रहे होंगे, जो भी एल्डर लोग, जो भी अगुवे लोग इस समय देख रहे होंगे, जो भी परमेश्वर के दास और सेवक लोग प्रभु जी इसको देख रहे होंगे, यदि ये लोग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु हर एक के जीवन में आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु से होने पाए और हर एक को जितने इसको देखते हैं या बाद में देखेंगे, जब इस वचन को सुनते हैं, जब इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उन्हें छू करके चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं और कई बार जो अंधकार की शक्तियां लोगों के शरीर में कई बीमारियों को लेकर आती हैं, उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी वक्त उनको छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु इस समय मेरी प्रार्थना है हर एक लोगों को लिए जो इस समय देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, प्रभु हर एक को चंगाई के लिए पिता इस्तेमाल कर, लोगों की बीमारी को ठीक होने का इस्तेमाल कर, विश्वास करने पाए, चाहे वे अगुवे हो, चाहे परमेश्वर के सेवक हो, विश्वासी हो, प्रभु की चंगाई उनके तरफ फ्लो होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। सब बातों में यीशु के नाम को उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है यीशु के नाम से, आमीन आमीन।